फ्रेंड्स, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं मैथमेटिकल लॉजिक। यहाँ पे देखिए, इसका इंट्रोडक्शन पार्ट में देखेंगे मैथमेटिकल लॉजिक सब्जेक्ट एंड ट्राइज टू बी एग्जैक्ट। जो मैथमेटिकल लॉजिक जो सब्जेक्ट होता है वो एग्जैक्ट इसकी मीनिंग निकलनी चाहिए। फॉर एग्जैक्टनेस इट रिक्वायर्स प्रूफ डिपेंड अपॉन प्रॉपर रीजनिंग। और इसकी जो एग्जैक्टनेस निकलेगी वो किससे निकलेगी? रीजनिंग से निकलेगी, रीजन से निकलेगी। मतलब इसमें कुछ ना कुछ लॉजिक होना चाहिए। रीजनिंग का मीन्स क्या हो गया? लॉजिक। और जो लॉजिक वर्ड आया है ये कौन सा ग्रीक वर्ड से आया है? लॉगोस। तो लॉगोस का मीनिंग ही क्या होता है? रीजन। Therefore, logic deals with the method of reasoning. In ancient Greece, the great philosopher and thinker एरिस्टोटल ने इस लॉजिक को ही बनाया है, इन्होंने ही बताया है। लॉजिक सिस्टमैटिकली इन मैथमेटिकल लॉजिक डेवलप्ड बाय द इंग्लिश फिलोसोफर एंड मैथमेटिशियन जॉर्ज बुल। जॉर्ज बुल ने भी इसको डेवलप किया। इंग्लिश फिलोसोफर और मैथमेटिशियन जो थे जॉर्ज बुल, उन्होंने इसको डेवलप किया। लैंग्वेज इज द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ आवर थॉट्स। लैंग्वेज जो है वो हमारे थॉट्स को एक दूसरे को बताता है। फॉर कम्युनिकेशन वी यूज सेंटेंसेस। हम लोग किसी से भी कम्युनिकेट करने के लिए किसका यूज करते हैं? सेंटेंस का यूज करते हैं। इन लॉजिक वी यूज द स्टेटमेंट विद द स्पेशल सेंटेंस। जो स्पेशल सेंटेंस है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेटमेंट। तो यहाँ पे देखो सेंटेंस, तो ये जो सेंटेंस है, सेंटेंस टू टाइप के हो सकते हैं। एक या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट क्या है? A statement is a declarative sentence. कौन सा सेंटेंस? डिक्लेरेटिव सेंटेंस। कोई भी जो डिक्लेयर कर दे सर्टेन सेंटेंस होगा वो क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट हो जाएगा। Which is either true or false. ये जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस है या तो ये ट्रू भी हो सकता है या तो फॉल्स भी हो सकता है, बट नॉट बोथ साइमल्टेनियसली। लेकिन एक साथ में दो के दोनों नहीं हो सकते। स्टेटमेंट्स आर डिनोटेड बाय P, Q एंड R। स्टेटमेंट को हम लोग किससे डिनोट करेंगे? P, Q एंड R से डिनोट कर सकते हैं। अब हमको और एक क्या चीज सीखना है? ट्रूथ वैल्यू ऑफ अ स्टेटमेंट। स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू क्या है? ट्रू है तो P आएगा और फॉल्स रहेगा तो फॉल्स आएगा। ईच स्टेटमेंट इज आइदर ट्रू और फॉल्स। या तो जो स्टेटमेंट है या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। इफ अ स्टेटमेंट ट्रू देन इट्स ट्रूथ वैल्यू T। अगर कोई भी स्टेटमेंट ट्रू है तो उसकी ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाएगी? T हो जाएगी। इफ द स्टेटमेंट इज अ फॉल्स देन ट्रूथ वैल्यू इज F। अगर कोई भी स्टेटमेंट है तो सबसे पहले हमको क्या सीखना पड़ेगा? स्टेटमेंट सीखना पड़ेगा। स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, या स्टेटमेंट कैसा है वो हमको दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे इसमें कुछ दिया गया है, इसमें 3 पॉइंट दिए गए हैं। तो फॉलोइंग सेंटेंसेस आर स्टेटमेंट। ये जो सेंटेंस है ये स्टेटमेंट है, चाहे ये तो ट्रू हो या तो फॉल्स हो। तो सबसे पहले हमको क्या चीज याद रखना है? स्टेटमेंट। हमको क्या याद रखना है? स्टेटमेंट। हमको स्टेटमेंट निकालना रहेगा। स्टेटमेंट किसमें रहेगा? स्टेटमेंट जो है डिक्लेरेटिव सेंटेंस रहेगा या तो असर्टिव सेंटेंस रहेगा। तो यहाँ पे देखो क्या दिया गया है? सन राइजेस इन द ईस्ट। सूर्य जो है पूर्व दिशा में उगता है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा। ठीक है, स्टेटमेंट तो है। 5 into 2 कितना होता है? 10 होता है। लेकिन यहाँ पे क्या दिया है? 11 दिया है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट है, बट ये कौन सा स्टेटमेंट है? ये फॉल्स स्टेटमेंट है। सेम उसी तरीके से एवरी ट्राइंगल हैज 3 साइड्स। जो भी ट्राइंगल होगा उसके साइड कितने होते हैं? उसके साइड 3 होते हैं। तो ये जो है ये स्टेटमेंट है, बट कौन सा स्टेटमेंट है? ट्रू स्टेटमेंट। फॉलोइंग सेंटेंसेस आर नॉट स्टेटमेंट। ये जो ऐसे जो सेंटेंस रहेंगे वो स्टेटमेंट नहीं रहेंगे। कौन कौन सा? देखो यहाँ पे, प्लीज गिव मी योर पेन। ये कोई एक डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं, ये पेन मांग रहे हैं या ऑर्डर दे रहे हैं, कमांड दे रहे हैं। व्हाट इज योर नेम? नाम पूछा जा रहा है। व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस इट इज। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ये
क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, डू यू लाइक टू प्ले टेनिस, क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ओपन अ विंडो, ऑर्डर दिया जा रहा है। लेट अस गो फॉर टी, रिक्वेस्ट किया जा रहा है। सिट डाउन, बैठने के लिए बोला जा रहा है, सजेशन दिया जा रहा है। तो जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस रहेगा, कमांड रहेगा, ऑर्डर रहेगा, रिक्वेस्ट, सजेशन, ऐसे जो सेंटेंस बनेंगे वो स्टेटमेंट नहीं होंगे। क्या क्या चीज नहीं होगा? इंट्रोगेटिव मतलब क्वेश्चन पूछना, एक्सक्लेमेटरी ये साइन जहां पे रहेगा, कमांड किसी को ऑर्डर देना, कमांड ऑर्डर एक ही हो गया, रिक्वेस्ट करना, सजेशन देना, ऐसा जो चीज हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट नहीं होगा। और जो सिर्फ डिक्लेरेटिव होता है, डिक्लेयर किया गया रहता है, वही हमारा क्या होगा? स्टेटमेंट होगा। नहीं तो बाकी जो सेंटेंस है वो हमारा नॉट स्टेटमेंट आएगा, वो स्टेटमेंट नहीं होगा। सो फ्रेंड्स, अभी तक हम लोग ने देखा कि स्टेटमेंट होता है या नहीं होता है, ठीक है। अब हम लोग कुछ और भी देखते हैं इसमें। कंसीडर द फॉलोइंग, 3x अपॉन 2 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो अब हमको यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमको x की वैल्यू निकालनी है। तो ये x की वैल्यू क्या हो सकती है? x की वैल्यू यहाँ पे अगर x के जगह पे मैं 6 पुट कर देता हूँ तो 6 3 18, 18 अपॉन 2, 18 अपॉन 2 कितना हो जाएगा? 9, 9 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ रही है? 6 आ रही है, ठीक है। और ही इज टॉल दिया गया, ही इज टॉल का मतलब क्या हो गया? वह लंबा है। मैथमेटिक्स इज ए इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, ये भी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है मैथ्स। इट इज अ ब्लैक इन कलर, ये कलर ब्लैक है। लेट अस एनालाइज फॉर दिस स्टेटमेंट। x फर्स्ट में क्या दिया गया? 4x इज इक्वल टू c, इट इज अ ट्रू, बट अदर देन 6 इट इज नॉट ट्रू। अगर यहाँ पे x की वैल्यू हमको कुछ क्लियरली नहीं पता है, एकदम क्लियर नहीं पता, हो सकता है यहाँ पे -9 -6 हो, या तो 5 हो सकता है, 4 हो सकता है। x की वैल्यू हम कुछ भी पुट कर सकते हैं। तो ये जो है ये हमारा एकदम क्लियर नहीं है, ये क्या है? ये नॉट क्लियर, इसकी वैल्यू क्या है? नॉट क्लियर है। सेम उसी तरीके से हियर वी कैन नॉट डिटरमाइन द ट्रूथ वैल्यू। अब हम लोग यहाँ पे सेकंड है, सेकंड में ही स्टॉल दिया है। ही स्टॉल का मतलब क्या हो गया? वह लंबा है। अब वह लंबा है, वह कौन है? जैसे किसी का नाम होता तो वो क्लियर हो जाता था, वह लंबा है। जैसे एक क्लास है, क्लास में हमने बोला वह लंबा है, हाँ, उसकी लंबाई, उसकी ऊंचाई जो है वो लंबी है। तो ये क्लियर नहीं हो रहा, तो ये भी क्या हो जाएगा? ये नॉट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे थर्ड एंड फोर्थ में देखो, इसका पर्सन टू पर्सन चेंज होते रहता है। मैथमेटिक्स इज ए इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, किसी स्टूडेंट को ये मैथ्स इंटरेस्टिंग लगेगा और किसी दूसरे स्टूडेंट को मैथ्स इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा, नॉट इंटरेस्टिंग आ जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है? इसी तरीके से जितने भी चेंजेस होते रहते हैं, इंटरेस्टिंग है, नहीं इंटरेस्टिंग है, क्या है, तो वो सारी चीज जो डिफाइन होता है, तो ऐसे सेंटेंस को क्या बोला जाता है? ट्रूथ वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। जिसे यहाँ पे भी लिखा है इट इज अ ब्लैक इन कलर, इसका कलर ब्लैक है। किस चीज का कलर ब्लैक है? सो सच सेंटेंसेस आर कॉल्ड ओपन सेंटेंस, और इसको क्या बोला जाता है? ओपन सेंटेंस बोला जाता है। इसकी वैल्यू क्लियर नहीं होती है, डिक्लेरेशन नहीं होती, प्रॉपर क्लियर नहीं होता है। तो ऐसे सेंटेंस को क्या बोला जाएगा? ओपन सेंटेंस। ओपन सेंटेंस इज नॉट अ स्टेटमेंट। देखो यहाँ पे जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस था वो क्या था? वो स्टेटमेंट था, ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन मार्क था, एक्सक्लेमेटरी था, कमांड था, ऐसे सेंटेंस नॉट स्टेटमेंट आता है, ठीक है। उसके बाद में जो ऐसे ओपन सेंटेंस बनते हैं जिसका कोई कंफर्म नहीं होता है, ओपन सेंटेंस में क्या होता है? वैल्यू उसकी कंफर्म नहीं होती है, तो ये भी क्या बनेगा? ये भी नॉट स्टेटमेंट बनेगा। समझा? अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर स्टेटमेंट इन लॉजिक। हमको इसमें से बताना है कि ये स्टेटमेंट है या नहीं है, और अगर है तो उसकी ट्रूथ वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। तो 6 into 4 क्या होता है?
24 होता है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया गया, 25 दिया गया। ये स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट है, बट कैसा स्टेटमेंट है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। कैसा है, फॉल्स, और इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या आ जाएगी, यफ। सेकंड में देखो x प्लस 6 इज इक्वल टू 9, तो x की वैल्यू जो है यहाँ पे मैं 3 पुट करता हूं तो भी 9 आएगा। तो यहाँ पे देखो ये क्या है, ये ओपन सेंटेंस है, इसमें x की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं। ये क्या है, ये ओपन सेंटेंस है, इसमें x की वैल्यू मैं 5 भी रख सकता हूँ, 4 भी रख सकता हूँ, 3 भी रख सकता हूँ। तो अगर मैं 5 4 3 रखता हूँ तो क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट तो बनेगा, बट ये क्या हो जाएगा, फॉल्स स्टेटमेंट बनेगा। तो यहाँ पे हमारा कुछ क्लियर नहीं हो रहा है, तो क्लियर नहीं हो रहा है तो ये ओपन सेंटेंस आएगा और ये हो जाएगा नॉट स्टेटमेंट। कैसा स्टेटमेंट हो जाएगा, ये नॉट स्टेटमेंट हो जाएगा। अब व्हाट आर यू डूइंग, ये तो पता है, क्वेश्चन मार्क आ गया तो सीधा लिख दो नॉट स्टेटमेंट। उसके बाद द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 में इसकी वैल्यू जो है 2 है, इसका रियल रूट्स क्या है, 2 है। यहाँ पे इसको पुट करके देख लो, 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0, जगह 4 माइनस 10 प्लस 6 इज इक्वल टू 0, माइनस 6 प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट है। कौन सा स्टेटमेंट है, ट्रू स्टेटमेंट है, क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू हमारे पास दी हुई है और ये आ भी रहा है। अब यहाँ पे प्लीज सिट डाउन, ये देखो प्लीज प्लीज कर रहा है तो मतलब क्या हो गया, रिक्वेस्ट कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है तो कैसा सेंटेंस होगा, ये होगा ओपन सेंटेंस। ये क्या होगा, ओपन सेंटेंस। जब ये ओपन सेंटेंस हो जाएगा तो ये नॉट स्टेटमेंट हो जाएगा, ऐसा होगा नॉट स्टेटमेंट। फिर द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, चंद्रमा है वो पृथ्वी के चारों ओर घूमती है, तो ये क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट है। ये क्या है, ये स्टेटमेंट है। और कौन सा स्टेटमेंट है, ट्रू स्टेटमेंट। इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या आ जाएगी, टी आ जाएगी। एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये भी कैसा है, ये भी स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट है। और इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या आ जाएगी, टी आ जाएगा। ही इज ऑनेस्ट, वह ईमानदार है। तो अभी देखो वह ईमानदार है, तो यहाँ पे ही लगा दिया है, तो वह ईमानदार है। कौन ईमानदार है, हमको कुछ क्लियर ही नहीं पता, हो सकता है कोई बेईमान भी होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये ओपन सेंटेंस में चले जाएगा, ये क्या आ जाएगा, ओपन सेंटेंस, और ये हो जाएगा नॉट स्टेटमेंट। फिर द स्क्वायर ऑफ अ प्राइम नंबर इज अ प्राइम नंबर, किसी भी प्राइम नंबर का स्क्वायर जो होता है हरदम प्राइम नंबर होता है। तो ये स्टेटमेंट तो है, ये स्टेटमेंट है, बट कैसा है, फॉल्स स्टेटमेंट। कैसा है, फॉल्स स्टेटमेंट है। इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या जाएगी, एफ आ जाएगी, फॉल्स है। ये देखिए ये उसी का सॉल्यूशन दिया हुआ है तुम्हारे बुक में, तो इसको इसी तरीके से हमको करना। अब यहाँ पे देखिए लॉजिकल कनेक्टिव्स एंड सिंपल एंड कंपाउंड स्टेटमेंट्स। तो लॉजिकल कनेक्टिव्स क्या क्या चीज है, देखो द वर्ड्स और फ्रेज विच आर यूज्ड टू कनेक्ट टू स्टेटमेंट्स आर कॉल्ड लॉजिकल कनेक्टिव्स। दो स्टेटमेंट को कनेक्ट करने के लिए लॉजिकल कनेक्टिव्स का इस्तेमाल किया जाता है। वी विल स्टडी द कनेक्टिव्स एंड, और if then, if and only, if and not, ये 5 टाइप के हमको लॉजिकल कनेक्टिव्स हमको पढ़ने। कौन कौन सा, एंड, और, if then, if and only, if and not। तो अभी हमको यहाँ पे देखते हैं सिंपल एंड कमांड स्टेटमेंट। तो देखो यहाँ पे अगर हम देखते हैं सिंपल एंड कंपाउंड स्टेटमेंट। कंपाउंड स्टेटमेंट का मतलब क्या हो गया, दो स्टेटमेंट को जोड़ना। A statement which cannot be split further into 2 or more statement is called a simple statement। कोई भी एक ऐसा स्टेटमेंट जिसको हम लोग अलग नहीं कर सकते हैं
वो क्या हो जाएगा, सिंपल स्टेटमेंट हो जाएगा। इफ अ स्टेटमेंट ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ अ टू और मोर सिंपल स्टेटमेंट, जो सिंपल स्टेटमेंट है, एक एक स्टेटमेंट को, दो स्टेटमेंट को जोड़ने पर जो स्टेटमेंट तैयार होता है उसे क्या बोला जाएगा, कंपाउंड स्टेटमेंट बोला जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, 3 इज अ प्राइम एंड 4 इज अ इवन नंबर। तो यहाँ पे 3 इज अ प्राइम नंबर एंड 4 इज अ इवन नंबर, ऐसा करके दो कंपाउंड स्टेटमेंट किया गया है। और 3 एंड 5 आर ट्विन प्राइम नंबर, तो ये क्या हो जाएगा, ये सिंपल स्टेटमेंट हो जाएगा, इसको हम लोग अलग नहीं कर सकते। वी डिस्क्राइब सम कनेक्टिव्स, अब हम लोग कुछ कनेक्टिव्स के बारे में पढ़ते हैं। जैसे अभी हमको लिखना है, अब यहाँ पे देखिए कंजंक्शन, कंजंक्शन का मतलब क्या होगा, जैसे अभी हमने जस्ट पहले पढ़ा कि हम लोग को एंड और सीखना है, तो एंड जो रहता है, एंड को ही क्या बोला जाएगा, कंजंक्शन बोला जाएगा। इफ टू स्टेटमेंट्स आर कंबाइंड यूजिंग द कनेक्टिव एंड, एंड का इस्तेमाल करके टू स्टेटमेंट को अगर हम लोग कंबाइन करते हैं, देन इट इज कॉल्ड अ कंजंक्शन, और उसी को क्या बोला जाएगा, कंजंक्शन बोला जाएगा। इन अदर वर्ड्स पी क्यू आर टू स्टेटमेंट, इफ अगर सपोज करो P एंड Q अगर टू सेंटेंस है, स्टेटमेंट है, तो P एंड Q इज कॉल्ड कंजंक्शन। तो जो ये देखो, ये क्या है, ये P है, ये Q है, ये P एंड Q को एक साथ में लिखा है। ये जो चीज क्या हो गई मालूम है, ये ही हो गया एंड, P एंड Q, ये क्या हो गया, P एंड Q। तो इट इज डिनोटेड बाय P एंड Q या P कंजंक्शन Q। हम लोग इसको क्या बोलेंगे, P एंड Q भी बोल सकते हो, P कंजंक्शन Q भी बोल सकते हो, एंड द कंजंक्शन P एंड Q इज सेड टू बी ट्रूथ इफ एंड ओनली इफ बोथ P एंड Q आर ट्रू। इफ एंड ओनली इफ में P एंड Q की वैल्यू हरदम क्या होगी, ट्रू होगी। तो यहाँ पे देखो, अभी इसमें ना कुछ चीजें हमको याद करनी पड़ेगी। याद करनी पड़ेगी कैसे, ये देखो, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे मालूम है, ये चीज को याद रखना। यहाँ पे कितना है, P एंड Q है, 2 एलिमेंट्स हैं, इसको क्या करोगे, T T F F, ठीक है, ये P की वैल्यू आ गई। अब Q की वैल्यू क्या आएगी, ये देखो T की 2 टाइम में लिखे ना, अब 2 टाइम में मत लिखो, 1 टाइम में लिखो, T F T F, इस तरीके का तुमको बनाना रहेगा, ये हरदम सेम रहेगा। तो हम लोग हरदम ये लिखेंगे। अब हमको याद क्या रखना पड़ेगा, P एंड Q में अगर दोनों वैल्यू ट्रू होती है, जैसे P एंड Q की दोनों वैल्यू अगर ट्रू होती है तो ही P एंड Q में ट्रू आएगा, वरना नहीं आएगा, वरना सबके सब क्या आएंगे, फॉल्स आएंगे। तो इस चीज को याद रखना कि एंड में, कंजंक्शन में दोनों वैल्यू ट्रू है तो ही P एंड Q की वैल्यू ट्रू आएगी, अगर उसके अलावा जितने भी रहेंगे सबके सब क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। देखो यहाँ पे ये P एंड Q की वैल्यू ट्रू है तो ये ट्रू आ गया, बाकी सबका सब क्या आ गया, फॉल्स आ गया। अब यहाँ पे देखते हैं डिसजंक्शन, क्या देखेंगे, डिसजंक्शन। तो ये जो कंजंक्शन था वो एंड का था, और जो डिसजंक्शन है वो किसका है, और वाला है। यहाँ पे क्या लिखा है, इफ टू स्टेटमेंट आर कंबाइंड बाय यूजिंग द लॉजिकल कनेक्टिव्स और देन इट इज कॉल्ड द डिसजंक्शन। अगर ये और वाला है तो ये क्या हो जाएगा, डिसजंक्शन हो जाएगा। इन अदर वर्ड्स P Q आर टू स्टेटमेंट्स, P और Q इज कॉल्ड द डिसजंक्शन। इट इज डिनोटेड बाय, देखो वो एंड था तो उल्टा V था, ये जो है वो उल्टा V था, ये क्या है, सीधा V है। हाँ, तो P डिसजंक्शन Q, और इसको हम लोग रीड क्या करेंगे, P और Q या तो P डिसजंक्शन Q। अब इसमें क्या है, देखो यहाँ पे भी वही है, P एंड Q ट्रू वैल्यू है, यहाँ पे T T F F, फिर T F T F, ये सबका सेम रहेगा। अब यहाँ पे देखोगे तो इसमें क्या है, इसमें और है, इसमें सिर्फ जिसका दोनों का फॉल्स होगा, दोनों स्टेटमेंट अगर इसके फॉल्स है तो ही फॉल्स आएगा, अगर एक भी ट्रू है तो ट्रू हो जाएगा। तो देखो एंड में क्या था, एंड में दोनों ट्रू रहेगा तो ही ट्रू होगा। इसमें क्या है, जब दोनों फॉल्स होगा तो ही ये फॉल्स होगा, नहीं तो
सबके सब ट्रू हो जाएंगे। उसका ये अपोजिट है। द डिसजंक्शन P और Q इज फॉल्स इफ एंड ओनली इफ P एंड Q आर फॉल्स। अगर जब दोनों के दोनों फॉल्स होंगे, P एंड Q जब दोनों फॉल्स होंगे तो ही P और Q जो है फॉल्स होगा, नहीं तो सबके सब ट्रू रहेंगे। यहां पे देखिए ये कंडीशनल इंप्लीकेशन, तो इसमें क्या है, इफ देन वाला है। इफ टू स्टेटमेंट्स आर कंबाइंड बाय यूजिंग द कनेक्टिव्स इफ then it is called the conditional or implication. In other words, P Q are two statements, then if P then Q is called conditional. ये क्या हो जाएगा, कंडीशनल स्टेटमेंट हो जाएगा। इफ इट इज डिनोटेड बाय P implies Q, या तो इसको इससे भी लिख सकते हैं P implies Q, it is read P implies Q और if P then Q, तो इसको हम लोग हरदम क्या पढ़ेंगे, P implies Q। जो ये P implies Q जो रहेगा उसकी वैल्यू कैसे आएगी, यहाँ पे देखो इसमें सिर्फ क्या याद रखना मालूम है, ये वाली लाइन याद रख लो। अगर फर्स्ट ट्रू है सेकंड फॉल्स है तो फॉल्स आएगा, अदरवाइज जितने भी हैं सबके सब क्या हो जाएंगे, ट्रू हो जाएंगे। देखो एंड में क्या था, दोनों ट्रू होना चाहिए तो ही ट्रू होता था, बाकी सब फॉल्स थे। और में क्या है, दोनों फॉल्स रहेंगे तो ही फॉल्स होता है। अब इसमें क्या है, इसमें फर्स्ट ट्रू होना चाहिए सेकंड फॉल्स होना चाहिए तो ही जाकर के वो फॉल्स होगा, नहीं तो सबके सब क्या हो जाएंगे, ट्रू हो जाएंगे। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है द कंडीशनल स्टेटमेंट P implies Q is a false. P implies Q false कब होगा, if P is a true and Q is false। अगर P जो है ट्रू होता है और Q जो है फॉल्स होता है तो ही P implies Q फॉल्स होगा, अदरवाइज इट इज ट्रू। इसके अलावा जितने भी रहेंगे सबके सब क्या हो जाएंगे, ट्रू रहेंगे। Here P is called the hypothesis और antecedent and Q is called the conclusion and consequence। तो कहने का क्या मतलब है, सिर्फ इसमें ये देखना है कि जो P की वैल्यू है वो फर्स्ट ट्रू होनी चाहिए और सेकंड वैल्यू फॉल्स होनी चाहिए तो ही वो फॉल्स होगा, अदरवाइज जितने भी हैं सबके सब क्या हो जाएंगे, ट्रू हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, बाय कंडीशनल है, डबल इंप्लीकेशन। बाय कंडीशनल को क्या बोला जाएगा, डबल इंप्लीकेशंस। इफ टू स्टेटमेंट आर कंबाइंड यूजिंग द लॉजिकल कनेक्टिव इफ एंड ओनली इफ, देन द कॉल्ड द बायो कंडीशनल। In other words, P, Q are two statements. P, if and only if Q is called bioconditional. It is denoted by P double implies Q. इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, P double implies Q पढ़ सकते हैं या इस तरीके से लिखेंगे, It is a read is the B P bioconditional Q और P if and only if Q। इसको डबल implies भी पढ़ सकते हो और बाय कंडीशनल Q भी पढ़ सकते हो और P if and only if Q भी कर सकते हो। तो ट्रूथ वैल्यू में इसमें क्या आएगा, दोनों ट्रू रहेगा तब तो ट्रू, और दोनों फॉल्स रहेगा फिर भी ट्रू, अदर में फॉल्स। देखो बाय कंडीशनल P and Q इज अ ट्रू, P and Q हैव अ सेम ट्रूथ वैल्यू। या तो इस तरीके से बोलो कि इसकी जो वैल्यू है P and Q की जो वैल्यू है सेम रहेगी तो ही वो ट्रू हो सकता है, अदरवाइज फॉल्स हो सकता है। अब यहाँ पे देखो निगेशन ऑफ अ स्टेटमेंट। निगेशन का मतलब क्या होगा, निगेटिव। तो इसका तो क्लियरली है, फॉर एनी गिवन स्टेटमेंट P देयर इज अनदर स्टेटमेंट व्हिच इज डिफाइंड टू बी ट्रू व्हेन P इज अ फॉल्स, द फॉल्स व्हेन P इज अ ट्रू। अगर ये जैसा P है, हाँ P का निगेशन हमको निकालना है तो ट्रू का क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स का ट्रू हो जाएगा। बस इसमें इतना ही ध्यान रखना है। और एक चीज ये ध्यान रखना है, निगेशन ऑफ अ निगेशन ऑफ स्टेटमेंट इज द स्टेटमेंट इटसेल्फ। निगेशन का निगेशन अगर हम लोग फाइंड करते हैं तो सेम का सेम स्टेटमेंट आता है।